निषादों के बाल बच्चा कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे? जब निषादों के हर चीज छीन लिया जाएगा तो क्या खाएंगे, क्या जिएंगे, क्या क्या नौका चलाएंगे, क्या बनवाएंगे, कैसे बीबी बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे? इस तरह से नाले की भी स्थिति नहीं होती, इसका पानी बिल्कुल काला हो चुका है। ऐसा जय हिंद दोस्तों, आज हम बनारस में बरुड़ा संगम में आए हुए हैं। बरुड़ा संगम वह स्थान है जहां पर मां गंगा और वरुणा नदी का मिलन होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसे प्राचीन काशी भी कहा जाता है। आइए हम दिखाते हैं इस वरुणा नदी की इस समय क्या स्थिति है। दोस्तों, वरुणा नदी का यह संगम जरूर है। इस समय वरुणा नदी की बहुत ही दयनीय स्थिति है। वरुणा नदी इस समय गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। उसका जो है पानी बिल्कुल काला हो चुका है, आप देख सकते हैं। या गंगा नदी की साफ सफाई की बातें तो बहुत ही की जाती है, हालांकि कुछ काम किया भी जाता है साफ सफाई के नाम पर, लेकिन आप इसके पास ही मात्र राजघाट से थोड़ी ही दूरी पर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा जहां वरुणा नदी का संगम होता है, वरुणा संगम घाट, वहां आप देखेंगे तो वरुणा नदी का पानी बिल्कुल काला पानी इसी गंगा नदी में मिलता है। साथ ही आपको कचरा भी दिखाई दे रहा होगा। आइए दिखाते हैं वरुणा नदी की इस समय क्या स्थिति है। दोस्तों, वरुणा नदी इस समय सिर्फ वरुणा नदी नाम की नदी रह गई है, बाकी यह बिल्कुल नाले में तब्दील हो चुकी है। इस तरह से नाले की भी स्थिति नहीं होती, इसका पानी बिल्कुल काला हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि इसमें नदी का पानी नहीं, सिर्फ और सिर्फ सीवर का ही पानी आ रहा है। आप देख सकते हैं यह मां गंगा की पानी को गंदा करता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसे ज्यादा विस्तार से बताने की भी जरूरत नहीं, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ नई नई नौकाओं का निर्माण किया जा रहा है। हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से नौका का निर्माण किया जाता है और किस प्रकार से इसमें लागत आती है, उनका क्या इनकम होता है या नहीं होता। आइए दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यह नौका के कारीगर हैं, यह यहाँ पे काम करते हैं वरुणा संगम के तट पर। हम नौका बनाते हैं। अच्छा, ये काम लगभग आप कितने दिनों से कर रहे हैं? लगभग हम ये काम बचपन से कर रहे हैं। अच्छा, आप बचपन से कर रहे हैं। अच्छा, ये मान लीजिए ये जो नौका बन रही है तो कुछ नौका तो लोहे की होती हैं। लोहे के जो है, लोहे का जो होता है नाव ना, लोहे का सक्सेस नहीं होता है, लकड़ी का नाव सक्सेस होता है। अच्छा, तो ये किस लकड़ी का इस्तेमाल मतलब करते हैं, किस लकड़ी का? साखू की लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। साखू। अच्छा चाचा, जैसे हम इस नौका की बात करें तो ये नौका लगभग कितने दिनों में तैयार हो जाएगी? वही 2.5 महीना तक। 2.5 महीना। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो यह नौका लगभग दिखाइए इधर, इतनी बड़ी नौका लगभग इसमें कितनी लागत लग जाएगी? इसमें लागत वही कम 7 लाख रुपया लग जाएगा। 7 लाख रुपए। जैसा कि चाचा के द्वारा बताया जा रहा है, इस नौका में लगभग 7 लाख रुपए लागत लगती है। जैसा नाव रहता है वैसा पैसा लगता है। अच्छा, और इसके साथ ही आप जो सामने देख रहे हैं ये वाली नौका, ये लगभग 10 लाख में तैयार हुई है। 10 लाख। ये नौका लगभग 10 लाख में तैयार हुई है, ये 7 लाख में। और उस तरफ कितने में चाचा? वो 8.5 लाख में। वो उस तरफ आप दिखाइए, वो नौका 8.5 लाख रुपए में तैयार हुई है। आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख लगाते हैं तो क्या कोई सरकारी अनुदान भी मिलता है? कहीं कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, कुछ भी नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता है। जो नाव जब बनवाना पड़ता है ना, तो हम लोग 2 साल पहले से इसका व्यवस्था करते हैं। अच्छा, और जैसे मान लीजिए नाव बनवा लिए, अब नदी में उतारना है तो इसका कोई परमिशन ऐसा कुछ तो नहीं लेना पड़ता? नहीं तो बाद में दिक्कत आती है। नगर निगम से हम लोग लाइसेंस बनवाते हैं। अच्छा, नगर निगम से लाइसेंस लेना पड़ता है? लाइसेंस लेना पड़ता है। अच्छा, लाइसेंस लेंगे तभी बनेगा। अच्छा, तभी चलेगा वो। अच्छा। और नगर निगम से लाइसेंस लो, उसके बाद चलाओ, और कोई अनुदान नहीं मिलता? नहीं, कोई अनुदान। लेकिन हमें तो नहीं लगता चाचा कि जैसे 8-10 लाख रुपए लगाता है कोई, लाइसेंस भी लेता है, तो क्या उसका लागत भी निकल जाता होगा इसमें? नहीं, निकल जाता है। निकल जाता है। अच्छा, कितने दिन में लगभग? वही कम से कम 3 साल लगता है, 3-4 साल। अच्छा, 3-4 साल में लगभग इसका मतलब लागत निकल जाएगा। उसके बाद फिर मुनाफा है। साखू की लकड़ी का प्रयोग, और कोई लकड़ी? कोई लकड़ी नहीं, साखू के सिवा कोई लकड़ी नहीं चल पाएगा पानी में। इस पे लोन मिलता है? नहीं, कुछ नहीं मिलता है।
अच्छा, मतलब 8 जैसे, मतलब कि 8 सरकार की कोई इसमें योगदान नहीं है। अच्छा, मतलब कि 8-10 लाख की या 12 लाख की गाड़ी लेते हैं तो उस पे लोन मिल जाता है, लेकिन ये नौका जो 8-10 लाख में तैयार होती है, रोजगार के लिए लोग तैयार करवाते हैं, इस पर न ही कोई अनुदान मिलता है, न ही कोई लोन मिलता है। आप देख सकते हैं, हालांकि यह किस प्रकार से छोटी छोटी लकड़ियों को जोड़ के नई नौका का निर्माण किया जाता है। उसके बाद इसमें टूरिस्ट आनंद लेते हैं। आप देख सकते हैं यह कितना मेहनती काम होता है। आप देखिए किस प्रकार से लोहे की जगह जगह पर कील का प्रयोग किया गया है, उसके बाद अलकतरे का प्रयोग किया जाता है, कई सारी चीजें प्रयोग करके इस विशाल नौका का निर्माण किया जाता है। जैसे अभी ये नमो घाट बना, बनारस में तरह तरह के प्रोजेक्ट चलाए गए ऐसा कहा जाता है। तो ये जो नए नए तरीके के बोट आए हैं, इसमें आप लोगों को, निषाद लोगों को क्या रोजगार मिला है, क्या रोजगार नहीं मिला और नहीं तो निषादों की रोजगार खत्म हो गई। अच्छा, हाँ, मतलब जो नए नए बोट आए, क्रू आए, उसमें निषादों के रोजगार और खत्म मार हो दिया गया। अच्छा, इसके लिए हम लोग विरोध भी किए, धरना प्रदर्शन किए। सरकार ने ही कहा कि भाई हम इसको बंद करा देंगे, मगर बंद कराने के बावजूद और एक आख और उसमें डाल दिया और चलाने लगा। अच्छा, निषादों की बहुत क्षति हो रही है। अच्छा, निषादों की बाल बच्चा कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे? अच्छा, जब निषादों की हर चीज छीन लिया जाएगा तो क्या खाएंगे, क्या जिएंगे, क्या क्या नौका चलाएंगे, क्या बनवाएंगे, सही बात, कैसे बीबी बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे? सही बात। ये जब से आया है तब से निषादों की बहुत कमजोर किया जा रहा है। निषादों की जितनी सवारियां हैं, जितनी गेस्ट आता है, सब छीन लिया जाता है। अच्छा, क्रू पे बुला लिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो देखिए तरह तरह के प्रोजेक्ट भले ही चलाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ जो चाहे कितनों प्रोजेक्ट चला दें, मगर निषादों को कोई फायदा नहीं है, कोई चीज नहीं मिलता है निषादों को। हैं चाचा यहीं के रहने वाले हैं, निषाद राज जी हैं ये, बता रहे हैं किस प्रकार से इनका नुकसान हुआ है, किस प्रकार से निषादों का रोजगार छिन जा रहा है। हालांकि आप देख सकते हैं, आपके क्या विचार हैं। आप देख रहे हैं अर्धंत। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।